अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो बूस्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो आपके लिए एज़ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलाइन्स देख लेते हैं इस लेक्चर की कि आउटलाइन्स हमारे पास क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास बूस्टिंग होती क्या है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि हमने इसका जो साइंसदानों ने या जो इसके जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने इसका नाम बूस्टिंग रखा तो क्यों रखा? मतलब इसमें ऐसी कौन-सी टेक्नीक है, किस वजह से उन्होंने इसका नाम बूस्टिंग रख दिया, ठीक है? व्हाट इज़ बूस्टिंग? उसके बाद हम देखेंगे जी ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन, उसके कुछ एल्गोरिदम है। पहला एल्गोरिदम हम देखेंगे जेबीएम, उसके बाद देखेंगे हम जी एक्सजी बूस्ट या एक्सजीबीएम एक्सट्रीम ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन। उसके बाद हम देखेंगे जी लाइट जीबीएम, उसके बाद हम देखेंगे जी कैट बूस्ट, ठीक है? ये इसके 4 एल्गोरिदम जो हर मशीन लर्निंग इंजीनियर को पता होने ज़रूरी हैं, ठीक है? उसके बाद हम इनके पाइथन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, मतलब वन बाय वन इनके हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इनके पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है जी? तो सबसे पहले हमारे पास बूस्टिंग होता क्या है? बूस्टिंग हमारे पास एक आइडिया है इंसेंबल लर्निंग से ही, ठीक है? बेसिकली इंसेंबल लर्निंग में क्या होता है कि हम इन बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास उनके एवरेज लेके हम उनके आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है? तो यही आइडिया है बूस्टिंग के पीछे भी, ठीक है? तो बूस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक दैट यूजेस द कांसेप्ट ऑफ इंसेंबल लर्निंग। अ बूस्टिंग एल्गोरिथम कंबाइन मल्टीपल सिंपल मॉडल्स, ठीक है? तो ये क्या करता है, सिंपल मॉडल्स को कंबाइन करता है, ठीक है? बहुत सारे जो सिंपल मॉडल्स हैं उनको कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग एस्टिमेटर बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाता है, ठीक है? तो वो हमारी फाइनल आउटपुट बनाता है, ठीक है? तो इसकी साइड पे हमारे राइट साइड पे आप देख लें, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 या मॉडल एन जितने भी मॉडल हैं हमारे पास, उनकी आ गई हमारे पास प्रिडिक्शन और उन तमाम के प्रिडिक्शन का एवरेज हमारे पास क्या होगा जी, फाइनल प्रिडिक्शन, ठीक है? तो यही बेसिकली बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इंसेंबल लर्निंग में बेसिकली यही होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि इंसेंबल लर्निंग और बूस्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो इसमें भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है कि हमारे पास बहुत सारे वीक मॉडल यूज़ होके, मतलब इकट्ठे होके एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बना रहे होते हैं, ठीक है? अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ना एक 3 मॉडल बनाए। एक बनाया हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, एक बनाया हमने डिसीजन ट्री का मॉडल, तो एक बनाया हमने कैनन के मतलब नियरेस्ट नेबर का हमने मॉडल बना लिया, ठीक है? जैसे हमने ये 3 मॉडल बना लिए, एक की एक्यूरेसी हमारे पास आ गई 77% वैलिडेशन डाटा के ऊपर, दूसरे की 62, तीसरे की 89, तो ये हमारे पास आ गया। इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल 3 मॉडल्स वर्क इन द कंप्लीटली डिफरेंट वेज, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि ये तमाम के तमाम मॉडल्स ये हमारे पास डिफरेंट वे में काम करते हैं। तो ऐसा हम कर लें कि इन तमाम मॉडल्स को एक जगह पे इकट्ठा करें, उनकी आउटपुट जो इनक्लूड किया है उनका कम्बिनेशन हमारी फाइनल आउटपुट हो, ठीक है? ऐसा हम चाह रहे हैं। तो लेट्स सी इसके जो फर्दर मॉडल्स हैं इनको हम देखते हैं, ठीक है जी? ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन ना हमारे पास एक बूस्टिंग जो हमारे पास बूस्टिंग जो क्लास है इसकी हमारे पास एक टाइप है, उसी की क्लास में आता है ये हमारे पास क्या करता है कि बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को ये बनाता है, जनरेट करता है और फाइनल आउटपुट बनाता है, ठीक है? लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि देखें, हम एक ही एल्गोरिदम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिसीजन ट्री को ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? 100 डिसीजन ट्री पे अगर हम बना लें तो वही वाली बात है कि एक डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम ही है ना, तो इससे हमारे मतलब फाइनल आउटपुट पे कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ होगा? तो कैसे हमारे डिफरेंट या जितने भी हम ज़्यादा डिसीजन ट्री यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे डिफरेंट सिग्नल्स को रीड करेंगे, कैसे वो इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे डेटा से, क्योंकि एक ही मॉडल है, ठीक है? तो हम लीनियर यूज़ करें, फिर हो सकता है कोई और पैटर्न रीड कर ले, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक होती है, ठीक है? वो ट्रिक क्या है? द नोड इज इन एवरी डिसीजन ट्री टेक अ डिफरेंट सबसेट ऑफ फीचर्स। कि हर जो नोड होती है ना, मतलब हर जो डिसीजन ट्री होता है, ठीक है, वो अलग सबसेट लेता है डेटा का, ठीक है? और दूसरा उसका एक होता है कि दूसरा उसका ये है एक आंसर है, ये दूसरा उसका ये एक सोल्यूशन है कि वो क्या करता है, एक दूसरे के एरर से रीड करते हैं। मतलब एक डिसीजन ट्री बना, जिस तरह आपके ये इस स्लाइड के राइट साइड पे डेटा है, ठीक है? डिसीजन ट्री 1 है, इसने जो एरर किया, ये दूसरा जो डिसीजन ट्री 2 बना, इसने इसी के एरर से सीखा, ठीक है? आल्सो उसके पास डेटा सेट भी दूसरा था, उसने इसके एरर से भी सीखा, डेटा सेट भी दूसरा था, तो उसके नए पैटर्न बन गए, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास काम कर रहा होता है जीबीएम, ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजीबीएम, ठीक है? एक्सजीबीएम इज आल्सो कॉल्ड एक्सजी बूस्ट, ठीक है? ये भी अनदर पॉपुलर बूस्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है? तो इसमें भी हमारे पास यही होता है कि इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये भी हमारे पास जो एक्सजीबीएम का ना, उसी का ये एक एडवांस वेरिएंट हम समझ लें, ठीक है? ये भी एक जीबीएम की तरह ही है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या बनता है कि एक्सजी बूस्ट में भी हमारे पास ये डिसीजन ट्री के ही डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, ठीक है? डिफरेंट मॉडल इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट लर्निंग करते हैं। लेकिन इसमें और जीबीएम में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये तो हमने देख लिया कि ये सेम होते हैं जिस तरह हमारे पास जीबीएम काम करता है। इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? XGBoost also include variety of regularization techniques,
ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्सजी बूस्ट में हमारे पास कुछ पैरामीटर हाइपर पैरामीटर्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट रेगुलाइजेशन टेक्निक्स होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास ओवर फिटिंग में जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उनको हम कम कर रहे होते हैं और ओवरऑल जो मॉडल की परफॉर्मेंस एक्यूरेसी हो रही है तो उसको हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है। किसकी वजह से? सिंपल, हमारे पास जो रेगुलाइजेशन टेक्निक्स है हमारे पास डिफरेंट उनको सेट करने की वजह से, क्योंकि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे अपने मॉडल की, उसमें डिफरेंट रेगुलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम क्या करना है, अपने मॉडल को बेस्ट बना लेंगे। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, इफ यू आर यूजिंग द XGBoost एल्गोरिथम यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंक्लूडिंग मिसिंग वैल्यू इन योर डाटा सेट। ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट है कि इसमें हमारे पास ना कि हमारे पास अगर डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हमारा जो मॉडल होता है, डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, वो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आप सपोज कर लें, वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं कि उनको हमें हैंडल करके देना पड़ता है, मॉडल को जो मिसिंग वैल्यू को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद हमें मॉडल को इनपुट देनी पड़ती है। ठीक है। बट इन दिस केस हमें कोई भी ऐसी प्री प्रोसेसिंग या इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज़ नहीं करनी पड़ती। ये खुद ब खुद क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज़ को देखता है कि हाँ यार यहाँ पर ज़रूरत है तो इसको रख लो, नहीं तो इसको स्किप कर दो, ये इंप्यूट कर दो। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टेप द मॉडल लर्न वेदर मिसिंग वैल्यूज शुड बी इन राइट एंड लेफ्ट नोड। ठीक है। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये ट्रीज बनाता है तो वो ये देखता है कि अब जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये कहाँ पर है, लेफ्ट नोड पर है ट्री के या राइट नोड पर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये खुद करता है। ठीक है। तो ये इसके दो डिफरेंसेस आ गए किससे, GBM से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट GBM। ठीक है। द लाइट GBM बूस्टिंग एल्गोरिथम इज बिकमिंग मोस्ट पॉपुलर बाय द डे ड्यू टू स्पीड एंड एफिशिएंसी। कि ये एक लाइट GBM है, इसका नाम से आपको पता चल रहा है कि GBM का लाइट वेरिएंट इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। लाइट GBM इज एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद ईज। ठीक है। ये आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर लेता है। बट कीप इन माइंड दिस एल्गोरिथम डज नॉट परफॉर्म वेल इन द स्मॉल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ उसने हमें कह दिया कि यार मैं लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करूँगा, छोटे डेटा सेट तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है। तो लाइट भी है, एफिशिएंट भी है, तो हमें क्या ज़रूरत है यार। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डेटा पॉइंट्स को देंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, बड़े डेटा सेट्स के ऊपर इससे काम करवाएंगे। तो ये क्या होगा जी, हमारा काम अच्छा करेगा। ठीक है जी। ये भी क्या करता है, ट्रीज बनाता है, डिफरेंट मॉडल्स वीक मॉडल को इकट्ठा करता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बना लेता है। तो हमें क्या करता है, एफिशिएंसी भी दे देता है, स्पीड भी दे देता है। तो हमें क्या ज़रूरत है यार इतने रोले में पढ़ने की। ठीक है। लेट्स टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज़ द केस। ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब हम इसको देखते हैं। द ट्री इन द लाइट GBM हैज़ द लीफ वाइज ग्रोथ। ठीक है। अब लाइट GBM में है ना हमारे पास क्या होता है कि लीफ वाइज ग्रोथ। तो लीफ वाइज ग्रोथ का मतलब ये है कि इसके लीफ जो है ना वो ग्रोथ करते हैं, मतलब राइट नोड है, अगर ये जो ग्रोथ करते हैं ये लास्ट के ऊपर करते हैं। ठीक है। अगर एक डेल्टा लास्ट होता है इसका कि अगर वो हाई है तो ये क्या करेगा, उस नोड के ऊपर ये अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा, अगर दूसरे पे कम है तो उसके ऊपर अपनी ग्रोथ को जारी नहीं रखेगा। सेम एज दिस। ठीक है। इस जो डायग्राम है इसमें भी आप देख लें कि जिस जो हमारे पास ग्रीन नोड है ना इसके ऊपर लास्ट हमारे पास ज़्यादा और जो ब्लैक है इसके ऊपर हमारे पास लास्ट कम है। तो इस तरह हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये इस तरह इंक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे ही हमारे पास लास्ट रुक जाता है तो ये वहाँ पर अपनी लीफ की डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, लाइट GBM आल्सो यूज़ करता है जी हिस्टोग्राम बेस्ड मेथड कि वो बेस्ट स्प्लिट करता है, क्योंकि उसमें हमारे पास होते हैं वो क्या नाम होता है, बार्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से वो हमारे पास इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक मशहूर ज़माना आप समझ लें या बदनाम ज़माना या मेरा फेवरेट आप एल्गोरिदम समझ लें, कैट बूस्ट। ठीक है। बूस्टिंग फैमिली से बिलोंग करता है ये वाला एल्गोरिदम भी। ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा इसके नाम से जो ज़ाहिर हो रहा है कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करता है। ठीक है। क्योंकि आपको लोगों को पता है कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वर्क विद स्ट्रिंग्स और कैटेगरीज इन द डेटा, क्योंकि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इनके साथ हैंडल करते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। ये एक एसेंशियल स्टेप है हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है। तो कैट बूस्ट हमारे पास क्या करता है, कैन इंटरनली हैंडल कैटेगोरिकल वेरिएबल इन द डेटा। ठीक है। तो कैट बूस्ट हमारे पास जितने भी हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जेंडर का कॉलम है, मेल और फीमेल का, तो ये क्या करेगा, उसको इंटरनली हैंडल करेगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करने का खुद है। ठीक है। तो जब हम मशीन लर्निंग के सिंपल और मॉडल एल्गोरिथम यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके लिए हमें लेबल इनकोडर यूज़ करना पड़ता है, या कैट डॉट कोड्स का कोई एक फिनोमेना यूज़ करना पड़ता है, या लेबल बाइनराइजर या कुछ भी हमें यूज़ करके ना हमें क्या करना पड़ता है कि उसको किसी और न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनली खुद कर लेता है। दिस वेरिएबल आल्सो ट्रांसफॉर्म टू द न्यूमेरिकल वंस यूजिंग various statistical combination of the feature. ठीक है। Another reason why CatBoost is being widely used that is work with the default set of hyperparameters. ये default set इसके hyperparameter खुद से सेट हुए होते हैं। ठीक है। तो ये हमें इसकी ट्यूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी।